guys, this is गिरीश कुमार and welcomes to our channel Skill Brains Academy। आज की वीडियो में हम बात करेंगे CSPSCL दैट इज छत्तीसगढ़ पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा जेई और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती के लिए निकाले गए रिक्रूटमेंट के बारे में। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा, फॉर्म फिलअप का डेट कब स्टार्ट होगा और कब एंड होगा, फीस कितना लगेगा, कौन कौन सा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होगा और किस ब्रांच में कितना कितना पोस्ट निकला है, डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। हेलो गाइस, मैं गिरीश कुमार फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल ब्रेन्स एकेडमी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेई और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट में भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी किया गया डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं CSPSCL द्वारा जारी किए गए डिटेल्ड नोटिफिकेशन को। सबसे पहले देखेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। फर्स्ट है ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने का डेट 29 सितंबर से स्टार्ट है और अप्लाई करने का एंडिंग डेट 28 अक्टूबर रखा गया है। और थर्ड है फीस पेमेंट का लास्ट डेट 28 अक्टूबर 2021 है, जिसको आप फीस पेमेंट नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ब्रांच एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्लूडिंग बैकलॉग। सबसे पहले देखते हैं CSPDCL में इलेक्ट्रिकल के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 115 पोस्ट, OBC के लिए 11 पोस्ट और SC कैंडिडेट के लिए 17 पोस्ट, ST कैंडिडेट के लिए 30 पोस्ट, टोटल 173 पोस्ट में भर्ती किया जाएगा। IT वालों के लिए जनरल कैटेगरी में 6 पोस्ट है, OBC के लिए 1 पोस्ट, SC के लिए 1 पोस्ट, ST के लिए 2 पोस्ट, टोटल 10 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस के लिए 6 पोस्ट, जनरल कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट और SC कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट और ST कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट। इस प्रकार कंप्यूटर साइंस के टोटल 10 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं CSPGCL के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए कितने पोस्ट है। जनरल कैंडिडेट के लिए 23 पोस्ट, OBC कैंडिडेट के लिए 4 पोस्ट, SC कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट और टोटल 28 पोस्ट का रिक्रूटमेंट होगा। अब देखते हैं CSPGCL में IT वालों के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट, OBC कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट और टोटल 3 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होगा। CS वालों के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट और SC के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ST के लिए कोई पोस्ट नहीं है। इस प्रकार टोटल 2 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा। मैकेनिकल में जनरल कैंडिडेट के लिए 22 पोस्ट, OBC के लिए 4 पोस्ट, SC कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट और ST कैंडिडेट के लिए कोई पोस्ट नहीं है। टोटल 27 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी में 1 पोस्ट, OBC कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, SC के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ST के लिए कोई पोस्ट नहीं है। इस प्रकार टोटल 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा। अब देखते हैं CSPTCL में रिक्रूटमेंट। इलेक्ट्रिकल के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 5 पोस्ट, OBC कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, SC कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, ST कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, टोटल 8 पोस्ट में रिक्रूटमेंट किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी में 3 पोस्ट, OBC में कोई पोस्ट नहीं है, SC में कोई पोस्ट नहीं है, ST के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 4 पोस्ट में रिक्रूटमेंट किया जाएगा। अब देखते हैं CSPDCL, CSPGCL और CSPTCL तीनों में सिविल के लिए टोटल कितने पोस्ट है। जनरल कैंडिडेट के लिए 28 पोस्ट, OBC कैंडिडेट के लिए 8 पोस्ट, SC कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट, ST कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट। टोटल सिविल के लिए 40 पोस्ट में रिक्रूटमेंट किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में। फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज चेंज हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन। आपको अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए
मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 3 साल का डिप्लोमा। अगर आपने डिग्री भी किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आईटी के लिए 3 साल का डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए 3 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। मैकेनिकल के लिए 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। सारे पोस्ट में अगर आपके पास डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। सिविल के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट, द पे मैट्रिक्स ऑफ द जूनियर इंजीनियर। आपके जूनियर इंजीनियर में सिलेक्शन होने के बाद आपको 35,400 से 1,12,400 तक का सैलरी दिया जाएगा। सैलरी में इंक्रीमेंट आपका ईयर बाय ईयर किया जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपका सैलरी का 70% दिया जाएगा, मतलब आपको 35,400 में उसका 70% दिया जाएगा। सेकेंड ईयर में आपको 35,400 का 80% दिया जाएगा। थर्ड ईयर में आपको 35,400 का 90% दिया जाएगा और फोर्थ ईयर से आपका कंटिन्यू 35,400 का सैलरी मिलेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ है एज लिमिट। आपका मिनिमम एज 19 ईयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होना चाहिए। SC ST OBC कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 45 ईयर होना चाहिए। एज में रिलैक्सेशन रिजर्वेशन के अनुसार अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कास्ट सर्टिफिकेट। आपका अप्लाई करने के टाइम आपका ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एप्लीकेशन फ़ी, जो नॉन रिफंडेबल है। जूनियर इंजीनियर के लिए UR कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है 1000 है। SC और ST कैंडिडेट के लिए 700 है और जो डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं उस कैंडिडेट के लिए फीस में छूट दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिलेक्शन प्रोसीजर। आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या होगा। जूनियर इंजीनियर में सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो 2 घंटे का रहेगा, जो ऑनलाइन मोड पर लिया जाएगा, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें पार्ट 1 80 क्वेश्चन होगा आपके रिलेटेड फील्ड से और पार्ट सेकेंड में 20 क्वेश्चन होगा जो आपका चेक करेगा जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग को। ऑनलाइन CBT टेस्ट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पोस्ट के लगभग 3 टाइम्स कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए CBT में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%, SC ST कैंडिडेट के लिए 30%। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा जो कि 1/4 होगा। आपके ये गलत आंसर के लिए आपका 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हाउ टू अप्लाई। आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको www.chpc.co.in के वेबसाइट पर जाना है और वहाँ अप्लाई करना है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बॉन्ड अमाउंट। अगर कोई भी कैंडिडेट CHPCL में सेलेक्ट हो जाता है, उसको जॉब मिल जाता है, तो उसको सिक्योरिटी के लिए 1.75 लाख कंपनी में सबमिट करना होगा एज अ सिक्योरिटी मनी फॉर 4 ईयर्स। अगर आप 4 साल से पहले अगर बीच में काम को किसी कारण से छोड़ते हैं तो आपका पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। आपको मिनिमम 4 ईयर्स का वर्क कंपनी में करना ही पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के कितने पोस्ट में रिक्रूटमेंट निकला है। CSPTCL में जनरल कैंडिडेट के लिए 24 पोस्ट, OBC के लिए 12 पोस्ट, ST के लिए 6 पोस्ट, SC के लिए 8 पोस्ट, टोटल 50 पोस्ट में रिक्रूटमेंट किया जाएगा। CSPDCL जगदलपुर रीजन में जनरल कैटेगरी के लिए 11 पोस्ट, OBC कैंडिडेट के लिए 9 पोस्ट, SC कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट, ST कैटेगरी के लिए 46 पोस्ट, टोटल 68 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा। CSPDCL अंबिकापुर रीजन में जनरल कैंडिडेट के लिए 12 पोस्ट, OBC कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट, SC कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट, ST कैटेगरी के लिए 24 पोस्ट,
टोटल 44 पोस्ट में CSPDCL में रिक्रूटमेंट किया जाएगा। CSPDCL में रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव रीजन के लिए रिक्रूटमेंट के लिए UR कैटेगरी के लिए 124 पोस्ट, OBC कैटेगरी के लिए 32 पोस्ट, SC कैटेगरी के लिए 35 पोस्ट, ST कैटेगरी के लिए 47 पोस्ट, टोटल 238 पोस्ट में रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या क्या सिलेबस है। सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज से 50 अंक का क्वेश्चन आएगा। सामान्य ज्ञान कंप्यूटर से 30 अंक का क्वेश्चन आएगा। सामान्य मानसिक योग्यता या रीजनिंग से 30 अंक का पूछा जाएगा। सामान्य गणित से 30 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी ग्रामर से 40 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य अंग्रेजी ग्रामर से 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 200 मार्क्स के रिटन एग्ज़ाम में जनरल और OBC कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है और SC ST कैंडिडेट को 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। JEE और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, बाहर अदर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। तो आज से ही अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।